नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भीम और अर्जुन आदि के भय से दुर्योधन के रोकने पर भी कौरव सेना का भागना तथा दोनों ओर की सेनाओं का शिविर में जाना। संजय कहते हैं, महाराज उस समय कौरव सैनिक भीम के भय से व्याकुल होकर भाग रहे थे। उनकी अवस्था देखकर दुर्योधन हाहाकार कर उठा और अपने सारथी से बोला, सूत तुम धीरे धीरे घोड़ों को आगे बढ़ाओ। जब हाथ में धनुष लेकर मैं अपनी संपूर्ण सेना के पीछे खड़ा रहूंगा उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर सकता। यदि वे मुझसे लड़ने आएंगे तो निसंदेह उन्हें मार दूंगा। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण तथा घमंडी भीम को बचे खुचे अन्य शत्रुओं के साथ मौत के घाट उतारकर कर्ण के ऋण से मुक्त होऊंगा। दुर्योधन की ये सूरवीरों के योग्य बात सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आपकी ओर से युद्ध के लिए 25,000 पैदल खड़े थे। उन्हें भीम और धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिणी सेना से घेर लिया और बाणों से मारना आरंभ किया। वे भी भीम और धृष्टद्युम्न का डटकर मुकाबला करने लगे। उस समय भीम क्रोध में भरकर हाथ में गदा लिए रथ से उतर पड़े और उन सबके साथ युद्ध करने लगे। भीम युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए स्वयं रथ पर बैठकर उन्होंने उन पैदलों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। गदा हाथ में लिए बाज की तरह विचरते हुए महाबली भीम ने आपके 25,000 योद्धाओं को मार गिराया। एक ओर से अर्जुन ने रथियों की सेना पर धावा किया, दूसरी ओर नकुल, सहदेव तथा सात्यकी ये तीनों मिलकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए शकुनी के ऊपर जा चढ़े। शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने तीखे बाणों से मारकर वे उसकी ओर भी दौड़े। फिर तो उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उधर अर्जुन को आते देखकर आपके योद्धा भय के मारे भागने लगे। बहुतों के रथ टूट गए, बहुत से सहायकों की मार से अत्यंत घायल हो गए। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से मारे जाकर 25,000 योद्धा काल के गाल में समा गए। इधर धृष्टद्युम्न के डर से आपके सैनिकों में भगदड़ पड़ गई। जयकितान, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र आपकी बड़ी भारी सेना का संहार करके शंख बजाने लगे। उन्होंने आपके भागते हुए सैनिकों का भी पीछा किया। इसके बाद अर्जुन ने पुनः रथ सेना पर चढ़ाई की और विश्वविख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने सहसा सबको बाणों से ढक दिया। पृथ्वी से धूल उठी और चारों ओर घना अंधकार छा गया। किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस समय कौरव सेना में फिर से भगदड़ पड़ी। यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने शत्रुओं पर धावा किया और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा। पांडव सेना दुर्योधन पर टूट पड़ी। उसने भी क्रोध में भरकर सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को यमलोक पठा दिया। उस युद्ध में हम लोगों ने दुर्योधन का अद्भुत पुरुषार्थ देखा। वो अकेला होने पर भी समस्त पांडव सेना से युद्ध कर रहा था। दुर्योधन ने जब अपनी सेना पर दृष्टिपात किया तो सबको दुखी पाया। तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, योद्धाओं, मैं जानता हूँ तुम भय से कांप रहे हो, परंतु मेरे देखने में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ तुम लोग भाग कर जाओ और वहाँ पांडवों से तुम्हारी जान बच जाए। ऐसी दशा में भागने से क्या लाभ है। अब शत्रुओं के पास थोड़ी सी सेना रह गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी खूब घायल हो चुके हैं। आज मैं इन सब लोगों को मार दूंगा। हम लोगों की विजय निश्चित है। जितने क्षत्रिय यहाँ उपस्थित हैं सब ध्यान देकर सुन लें। जब मौत सूरवीर और कायर दोनों को ही मारती है तो मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा। हमारा शत्रु भीम क्रोध में भरा हुआ है। यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए बाप दादों के आचरण किए हुए क्षत्रिय धर्म का त्याग न करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर दूसरा स्वर्ग का कोई मार्ग नहीं है। संग्राम में मरा हुआ योद्धा तुरंत उत्तम लोक को प्राप्त करता है। आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रहा, किंतु घायल सैनिकों में से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबके सब चारों ओर भाग गए। उस समय मद्रराज शल्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, जरा इस रणभूमि की ओर तो दृष्टि डालो, कितने मनुष्यों और घोड़ों की लाशें बिछी हुई है। पर्वताकाश गजराज बाणों से छिन्न भिन्न होकर मरे पड़े हैं और ये सूरवीर सैनिक नाना प्रकार के भोग, वस्त्राभूषण, मनोरम सुख तथा शरीर को भी त्याग कर धर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए अपने यश के साथ ही स्वर्ग आदि लोकों में पहुंच गए हैं। दुर्योधन, अब ये सूर्यदेव अस्ताचल को जाना ही चाहते हैं। तुम भी छावनी की ओर लौट चलो। राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उधर दुर्योधन की भी बड़ी दयनीय अवस्था थी। वो आर्त होकर हा कर्ण पुकार रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अश्वत्थामा तथा दूसरे राजा लोग आकर उसे बारंबार धीरज बंधाते और रक्त से भीगी हुई रणभूमि को देखते हुए छावनी की ओर लौट जाते थे। समस्त कौरव सुतपुत्र के वध से दुखी थे। अतः हा कर्ण पुकारते हुए बड़ी तेजी के साथ शिविर की ओर लौट गए। देवता और ऋषि भी अपने अपने स्थान को चल दिए। नभचर और थलचर जीव अपनी अपनी मौज के अनुसार आकाश और पृथ्वी में स्थानों में चले गए। दर्शक मनुष्य कर्ण और अर्जुन का अद्भुत संग्राम देखकर आश्चर्यमग्न होकर दोनों की प्रशंसा करते हुए गए।
महाराज, उत्तम याचकों के मांगने पर जिसने सदा यही कहा कि मैं दूंगा, मेरे पास नहीं है, ऐसी बात जिसके मुंह से कभी नहीं निकली, ऐसा सत्पुरुष कर्ण द्वैरथ युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया, जिसका सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था, ब्राह्मणों के लिए जो अपना प्राण तक देने में आनाकानी नहीं करता था, जो महान दानी और महारथी था, वही कर्ण अब आपके पुत्रों की विजय की आशा, भलाई और रक्षा सब कुछ साथ लेकर स्वर्ग को चला गया। कर्ण के मारे जाने पर जब सूर्यास्त हो गया तो मंगल तथा बुध वक्र गति से उदित हुए। पृथ्वी में गड़गड़ाहट होने लगी, चारों दिशाओं में आग लग गई, उनमें धुआं छा गया, समुद्रों में तूफान आ गया, गर्जनाएं होने लगी, समस्त प्राणी व्यथित हो उठे और बृहस्पति रोहिणी को घेर कर चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगा तथा आकाश में खड़े हुए देवता सहसा हाहाकार कर उठे। इस प्रकार कर्ण को मारने के पश्चात प्रसन्नता से भरे हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन के सोने की जाली से मढ़े हुए श्वेत शंख हाथों में लेकर उन्होंने ओठों से लगाया और एक ही साथ बजाना आरंभ किया। उनकी आवाज सुनकर शत्रुओं का हृदय विदीर्ण होने लगा। पंचजन्य और देवदत्त के गंभीर घोष से पृथ्वी, आकाश तथा दिशाएं गूंज उठी। वो शंखनाद सुनते ही समस्त कौरव सैनिक मद्रराज शल्य तथा राजा दुर्योधन को रणभूमि में ही छोड़कर भाग गए। उस समय सब लोगों ने एकत्र होकर श्री कृष्ण और अर्जुन का सम्मान किया। वे दोनों उदित हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे अपने शरीर से बाण निकालकर मित्रमंडली से घिरे हुए आनंद पूर्वक अपनी छावनी में जा पहुंचे। जब कर्ण मारा गया था उस समय देवता, गंधर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष तथा नागों ने विजय एवं अभ्युदय की शुभकामना प्रकट करते हुए उन दोनों की पूजा की। सभी ने उनके गुणों की प्रशंसा की। कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कौरव पक्ष के हजारों योद्धा भयभीत होकर भाग गए तो आपके पुत्र ने राजा शल्य की सलाह मानकर युद्ध बंद करने की आज्ञा दी और सेना को एकत्रित करके पीछे लौट आया। मरने से बची हुई नारायणी सेना के साथ कृतवर्मा, हजारों गांधारों के साथ शकुनी तथा हाथियों की सेना के साथ कृपाचार्य भी शिविर की ओर लौटे। अश्वत्थामा भी पांडवों की विजय देखकर बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही चल दिया। बचे हुए समसप्तकों सहित सुशर्मा और टूटी हुई ध्वजा वाले रथ के साथ राजा शल्य भी डरते एवं लजाते हुए छावनी की ओर चले। कर्ण की मृत्यु देखकर समस्त कौरव भय से व्याकुल होकर कांप रहे थे। उनके शरीर से खून की धारा बह रही थी, अतः सबके सब उद्विग्न होकर भाग गए। अब उन्हें अपने जीवन और राज्य की आशा न रही। दुर्योधन दुख और शोक में डूब रहा था। वो बड़े यत्न से सबको एकत्र करके छावनी में ले आया। राजा की आज्ञा मान सभी सैनिकों ने शिविर में आकर विश्राम किया। उस समय सबका चेहरा फीका पड़ गया था। धन्यवाद।